रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की रहमत और तौफ़ीक़ से आज इंशाअल्लाह ताला हम आयत नंबर 194 और 195 देखेंगे। पहले लफ्ज़ी तर्जुमा देख लेते हैं। अश-शाहरु महीना, अल-हराम हुर्मत वाला, बिश-शाहरी बदला है महीने का, अल-हराम हुर्मत वाले, वल-हुरुमातु और तमाम हुर्मतों का किसास है। फमन चुनाचा जो कोई आतादा ज़्यादती करता है, अलैकुम तुम पर, फ़ातदू तो तुम भी ज़्यादती करो, अलैहि इस पर, बिमिस्ले माँ जैसी के आतादा इसने ज़्यादती की, अलैकुम तुम पर, वत्तकू और तुम डरो अल्लाह ताला से, वालमो और जान लो, अन्नल्लाह यकीनन अल्लाह ताला माल मुत्तकीन मुत्तकियों के साथ है। वानफिकू और तुम खर्च करो, फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लाह ताला की राह में, वाला तुल्कू और ना तुम डालो, बेअयदीकुम अपने हाथों को, इला तहलुका तरफ हलाकत के, आसिनु और तुम नेकी करो, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला युहिब्बु मोहब्बत करता है, अलमोहसिनीन नेकी करने वालों से। हुर्मत वाला महीना हुर्मत वाले महीने का बदला है और तमाम हुर्मतों का किसास है। चुनाचा तुम पर जो ज़्यादती करता है तो तुम भी इस पर ज़्यादती करो, जैसी कि इसने तुम पर ज़्यादती की है। अल्लाह ताला से डरो, यानी उतनी ज़्यादती आप बदला ले सकते हैं जितनी आप पर ज़्यादती हुई, ज़्यादा नहीं। उस मामले में अल्लाह से डरना चाहिए और जान लो कि यकीनन अल्लाह ताला मुत्तकियों के साथ है। और अल्लाह ताला की राह में खर्च करो और अपने हाथों हलाकत में ना पड़ो और नेकी करो, बिला शुबा अल्लाह ताला नेकी करने वालों से मोहब्बत करता है। यहाँ पे आप देखें आयत नंबर 194 में, अश-शाहरुल हराम हुर्मत वाला महीना। प्यारी बहनों, आपको पता है हुर्मत वाले महीने 4 हैं, ज़ुल्क़अदा, ज़िलहज, मुहर्रम और रजब। इन 4 महीनों में जंग व जदल और गारत गरी मना थी ताकि बैतुल्लाह आने वाले ज़ायरीन अमन के साथ आएँ। 3 महीने जो लगातार आते थे उसमें हज की नीयत से मक्का का सफ़र किया जाता था और रजब के महीने में उम्रे की नीयत से मक्का आया जाता था। और इसी वजह से इनको हुर्मत वाला महीना कहा जाता था ताकि ज़ायरीन बैतुल्लाह आने वाले ज़ायरीन अमन के साथ आएँ और अपने घरों को वापस जाएँ। हुर्मत वाला महीना हुर्मत वाले महीने का बदला है, यानी अगर कोई हुर्मत वाले महीने की हुर्मत को पामाल करके तुमसे जंग करता है तो तुम भी भरपूर बदला लो। अगर वो हुर्मत वाले महीने का ख्याल नहीं रखें तो तुम भी ना रखो। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुर्मत वाले महीने में जंग नहीं करते थे, तावत ये कि आपसे जंग ना की जाती। अगर आप पहले से भी जहाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाद में मसरूफ़ होते तो इन महीने के आते ही जहाद बंद कर देते थे। वल हुरुमातु क़िसास और बदला है, तमाम हुर्मतों का क़िसास है, बदला है, यानी हर वो चीज़ काबिल एहतराम है जिसकी हुर्मत का शरीयत ने हुक्म दिया है। और जो कोई हुर्मतों को पामाल करेगा इससे बदला लिया जाएगा। जो हराम महीने में कताल करेगा इससे कताल किया जाएगा और इस पर हद जारी की जाएगी। जो जुर्म में किसी को कत्ल करेगा इससे क़िसास लिया जाएगा। जो किसी का माल लेगा इसका बदला लिया जाएगा। प्यारी बहनों, अरबों ने जंग और लूट मार की खातिर नसी का कायदा बना रखा था। नसी क्या थी कि वो किसी हराम महीने में लूट मार करते और दूसरे हराम महीने को हराम करार दे देते। इस वजह से ये वाज़े किया गया कि अगर काफिर नसी के हीले को काम में लाकर हराम महीने में जंगी कार्रवाई कर बैठें तो इस सूरत में मुसलमान माह हराम में बदला लेने के मजाज हैं। नसी से क्या मुराद है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करती चलूँ कि अरबों में ये रवाज था कि वो महीने बदलते रहते थे। कभी वो कहते थे अपनी मर्ज़ी का वो महीना रख लेते थे, जिस महीने में उन्हें जंग करनी होती थी उस बेशक वो रजब का महीना हो, बेशक वो ज़ुल्क़अदा का महीना हो, वो उसको बदल के नाम कोई और रख लेते थे और महीनों की तरतीब महीनों के नाम आगे पीछे करते रहते होते थे। इसलिए हुक्म दिया जा रहा है कि अगर वो किसी हराम महीने में लूट मार करते हैं हुर्मत वाले महीने में और दूसरे हराम महीने को वो
उस महीने को वो हलाल करार दे देते थे और दूसरे हलाल महीने को हराम करार देते थे। इसलिए मुसलमान माह हराम में बदला लेने के मजाज है। ये ज़रूर आप देखा जाएगा कि ज़्यादती पर बदले का हुक्म ऐन अदल है, यानी जितनी ज़्यादती एक मुसलमान के ऊपर हुई है उतनी वो बदली ले, उससे भर के अगर वो करेगा तो ये जुल्म होगा। मसलन एक शख्स को तकलीफ़ पहुंची है तो वो दूसरे को इतनी ही तकलीफ़ पहुंचा सकता है जितना इसको पहुंची है, ज़्यादा की इजाज़त नहीं है। फमन नीतदा अलैकुम नातदु, जो तुम पर ज़्यादती करते हैं तो तुम भी इस पर ज़्यादती करो, भरपूर बदला लो। अगर वो हुर्मत वाले महीने का ख्याल नहीं रखता तो तुम भी ना रखो। वत्तकुल्लाह आलमु अन्नल्लाह, और अल्लाह ताला से डरो। हज़रत साद बिन जबीर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अल्लाह ताला से डरो, हराम महीनों में इनसे कताल की इब्तिदा ना करो, यानी शुरुआत तुमने नहीं करनी। अगर वो हुर्मत का ध्यान नहीं रख रहे तो फिर तुम बदला ले सकते हो। और जान रखो कि अल्लाह ताला मुत्तकियों के साथ है, यानी अच्छी तरह से जान लो कि अल्लाह की मदद और नुसरत तकवा वालों के साथ है। अल्लाह ताला मुत्तकियों का साथ इसीलिए देते हैं कि मुत्तकी अल्लाह ताला से डरते हैं, इसकी अताअत करते हैं, गुनाहों से परहेज़ करते हैं। वअनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाहि वला तुल्क़ू बिअयदीकुम, अनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह ताला की राह में खर्च करो, यानी इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह। अब हम देखते हैं कि इससे क्या मुराद है। इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह से मुराद है अल्लाह ताला के दीन को फैलाने और कायम करने के लिए माली कुर्बानियाँ देना। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि अल्लाह ताला की राह में खर्च करते रहो और अपने आप को अपने हाथों से हलाकत में ना डालो। बुखारी 4516, यानी अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करने के बारे में ये हदीस नाज़िल हुई थी। इस आयत में जहाद फ़ी सबीलिल्लाह के लिए भी इन्फ़ाक़ का हुक्म है। वत्तक़ू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने हाथों हलाकत में ना डालो। तहलुका और हिलाक के एक ही मायने है। यहाँ हलाकत से मुराद है कि इन्फ़ाक़ को छोड़ देना, यानी जहाद को तर्क कर देना और गुनाह पर गुनाह किए जाना। जहाद को ना छोड़ो, अगर छोड़ोगे तो तुम्हारा दुश्मन कवी हो जाएगा, जिसका नतीजा तबाही है। जहाद के लिए माल लगाने से गुरेज करोगे तो तुम्हारा दुश्मन मजबूत हो जाएगा और तुम कमज़ोर हो जाओगे, और ये हलाकत का रास्ता है। इसके अलावा अपने आप को हलाकत में डालने से मुराद बुखल भी है, यानी अल्लाह ताला की राह में खर्च ना करना। प्यारी बहनों, याद रखें, इंसान खर्च कर देने को हलाकत समझता है। वो समझता है कि अगर मैंने खर्च कर दिया तो मैं तो खाली हाथ रह जाऊँगा, तो मैं तो भूखा मर जाऊँगा। हालांकि हकीकत ये नहीं है। माल को अल्लाह ताला की राह में खर्च ना करना हलाकत है, ये है असल हलाकत। खर्च करने से इंसान का दिल तंग हो जाता है, और ये दिल की तंगी दुनिया और आखिरत की हलाकत है। इंसान के पास जो कुछ है, अगर वो इसको अल्लाह ताला के हवाले ना करे तो अल्लाह ताला के पास जो कुछ है वो आखिर क्यों इसको आदमी के हवाले करेगा, कि अल्लाह ताला भी तो अपना हाथ तंग कर लेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर दिन जिसमें बंदे सुबह करते हैं, दो फरिश्ते उतरते हैं, इनमें से एक कहता है, ए अल्लाह, खर्च करने वाले को इसका बदल अता फरमा। दूसरा कहता है, ए अल्लाह, रोक कर रखने वाले के माल को ज़ाया कर दे। बुखारी 1442। माल का सही इस्तेमाल क्या है? माल का सही इस्तेमाल है कि इनसे ज़्यादा से ज़्यादा दीनी ज़रूरियात के लिए खर्च किया जाए। माल को सिर्फ़ अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात के लिए खर्च करना इंसान को अल्लाह ताला के गज़ब और नाराज़गी का मुस्तहिक बनाता है, जबकि माल को अल्लाह ताला के लिए खर्च करना अल्लाह ताला की खुशी और रज़ा हासिल करने का ज़रिया है। इस तरीके से क्या फ़ायदा होता है कि अफराद और जमात दोनों पे अल्लाह ताला की रहमत होती है, अल्लाह ताला की मदद मिलती है। खर्च करने वालों को दुनिया और आखिरत में फ़ायदा पहुंचता है।